राहुल ने प्यार से कहा, हाँ अनीता, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता। अनीता ने कहा, अजी, ये भी कोई कहने की बात है। आपकी पत्नी हूं और आपके हर फैसले में आपके साथ हूं। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है। इस तरह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और राहुल वो बैग अनीता के हाथ में देते हुए कहता है, अनीता, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। जब अनीता ने बैग खोल कर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर साड़ियां रखी हुई थी। अनीता ने कहा, अजी, ये तो बहुत सुंदर साड़ियां हैं, क्या मेरे लिए है? राहुल ने मजाकिया अंदाज में कहा, नहीं, पड़ोस वाली के लिए है। यह सुनकर अनीता के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक आया और वो बोली, ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। राहुल ने तुरंत कहा, मेरी फूलमती, मजाक कर रहा हूं, ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकती है क्या? यह सुनकर अनीता मुस्कुरा देती है। इस तरह राहुल की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। अनीता ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने एक एक रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की मां की बरसी थी, तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आई। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियां पहनी हुई थी। गोपाल सिंह ने पूछा, अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? प्रीति ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, मैं एकदम ठीक हूं बाबा, मुझे क्या होगा? लेकिन अनीता का पता नहीं, सारे दिन मजदूरी करके तो इसका बुरा हाल हो जाता होगा। अनीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। यह सुनकर प्रीति की जलन और भी बढ़ गई। खैर, कुछ ही दिन बाद विक्रम की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे, नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा प्रीति पर टूटने लगा। वो दिन रात प्रीति को ताने मारने लगी। सरला ने कड़वे लहजे में कहा, अरे कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। प्रीति ने रोते हुए जवाब दिया, लेकिन मां जी, मेरे बाबा तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो कहां से हमारी मदद कर पाएंगे? सरला ने गुस्से में कहा, हमने तुझसे विक्रम की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वो विक्रम की मदद तो करते। ये सुनकर प्रीति को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था, वो उसे सिर्फ एक कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरफ जहां अनीता की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। प्रीति रसोई के एक कोने में बैठी थी, रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। सरला ने चिल्लाते हुए कहा, अरे करमजली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत लाई। कुलक्षणी है तो कुलटा। ये सब सुनकर भी विक्रम चुप था। उसकी चुप्पी प्रीति के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। प्रीति को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगली सुबह विक्रम की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर पर भी बिकने की नौबत आ गई थी। सरला ने बेरुखी आवाज में कहा, तू अपने मायके चली जा कुलटा, यहां अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं हैं। प्रीति का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब प्रीति अपने मायके पहुंची तो गोपाल सिंह उसे देखकर चौंक गए और पूछा, बेटा प्रीति, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है? और तेरी आंखों में आंसू क्या हुआ मेरी बच्ची? अपने पिता की आवाज सुनते ही प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। गोपाल सिंह ने अपनी बड़ी बेटी अनीता को फोन किया और बोले, हेलो बेटी अनीता, कैसी है तू? अनीता ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं बाबा,
आप कैसे हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही। बताइए क्या हुआ? गोपाल सिंह ने पूरी बात बताई। अनीता ने कहा, आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर आती हूं। जब अनीता अपने मायके आई तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा प्रीति के कमरे में गई। प्रीति दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। अनीता ने हल्के व्यंग्य में कहा, ओह, तो अब हमारी ताड़का इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी। ये सुनकर प्रीति ने अनीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप दोनों झलक रहा था। अचानक प्रीति उठी और अनीता के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद खाली हाथ हूं। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूं। अनीता ने ढांढस बंधाते हुए प्रीति को उठाया और कहा, रो मत बहन। बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। प्रीति ने कहा, नहीं बहन, मुझे समझ आ गया है। पैसा नहीं, इंसान बड़ा होता है। ये सुनकर अनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रीति को गले से लगा लिया और बोली, अरे पागल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती है। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी बड़ी बहन से। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन अनीता ने राहुल से बात की और बोली, राहुल, मैं चाहती हूं कि प्रीति हमारे साथ काम करे। इससे वह ये सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। राहुल ने बिना सवाल पूछे कहा, ठीक है अनीता, जैसा तुम चाहो। प्रीति तुम्हारी बहन है, इसका मतलब वो मेरी भी बहन है। प्रीति राहुल और अनीता के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना, निराई गुड़ाई करना और राहुल के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। प्रीति के हाथ छिल गए, कमर दुख गई और एक दिन प्रीति ने रोते हुए कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती। अनीता, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूं। प्रीति की बात सुनकर अनीता ने शांत स्वर में कहा, हिम्मत मत हार प्रीति, मैंने भी सीखा था, तू भी सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। प्रीति ने राहुल और अनीता के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। राहुल और अनीता ने प्रीति का साथ दिया और जल्द ही प्रीति और अनीता ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही प्रीति और अनीता का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। एक दिन विक्रम गोपाल सिंह के घर आया और बोला, नमस्ते पिताजी, प्रीति कहाँ है? गोपाल सिंह ने गुस्से में कहा, अब तुझे प्रीति से क्या काम है? उसे दिया दुख काफी नहीं था क्या, जो तू फिर से चला आया जले पर नमक छिड़कने? विक्रम ने कहा, ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं प्रीति को वापस अपने साथ ले जाने आया हूं। मैं इतनी परेशानियों के बीच क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। गोपाल सिंह ने जवाब दिया, बेटा, जो इंसान सही गलत ना समझ पाया इसलिए मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं? वो मेरी बेटी को इंसान नहीं, कोई सामान समझता हो। विक्रम ने कहा, ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। विक्रम बोल ही रहा था कि तभी पीछे से अनीता और प्रीति भी वहां आ गई। अनीता ने पूछा, विक्रम, तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम ने कहा, मैं प्रीति को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूं। अनीता ने कहा, इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम वापस आ गए? विक्रम ने तीखे स्वर में कहा, अनीता, तुम बीच में मत बोलो, मैं प्रीति से बात कर रहा हूं, तुम हमारे बीच मत आओ। विक्रम की बात सुनकर प्रीति ने तीखे अंदाज में कहा, मिस्टर विक्रम, तमीज में रहकर बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं और मुझे आप ये बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? विक्रम ने कहा, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूं। प्रीति ने कहा, क्या मजाक है? मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूं। आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो
विक्रम बिन पेंदे के लोटे की तरह, जो आज यहां तो कल वहां। अपनी हद में रहो। प्रीति, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। प्रीति ने आगे कहा, बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती। अब चले जाइए यहां से, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। विक्रम ने कहा, मैं तुम सबको देख लूंगा। प्रीति ने कहा, हां, देख लेना, अब जा यहां से। इस तरह विक्रम आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की और अनीता और राहुल ने मिलकर प्रीति के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा और प्रीति की शादी संजय से करवा दी। और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।